हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज हम क्षितिज भाग 2 में जो है निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है, इसके कविता को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को यानी अर्थ को स्पष्ट रूप से समझेंगे। और ये जो कविता है क्लास 10 की क्षितिज भाग 2 से लिया गया। और ये जो कविता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम में भी जो है ये कविता कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसके जो है भावार्थ यानी अर्थ को समझते हैं कि क्या लिखा है, अट नहीं रही है। यानी इसका जो विषय होगा यानी कि इसमें जो कवि हैं वो बसंत ऋतु के फागुन मास के जो प्रकृति का सौंदर्य है वो मानवीकरण से उसका चित्रण करते हुए जो है कवि यानी निराला जी कहते हैं कि अट नहीं रही है। अर्थात कवि कहते हैं कि जो फागुन माह का जो समय है उसके जो प्राकृतिक सौंदर्य वो बहुत ही सुंदर और मनोहर है, और इतना मनोहर है कि वो हमारे जो अंदर वो प्रवेश नहीं कर पा रहा, यानी कि हमारे अंदर जो है वो समा नहीं पा रहा। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। और आगे क्या कह रहे हैं कि और ऐसा लगता है कि जो फागुन माह के समय जो है प्रकृति रूपी जो शरीर है उसकी जो चमक, आभा मतलब होता है चमक, और ऐसा लगता है कि फागुन माह के समय जो प्रकृति रूपी जो शरीर की चमक है वो फागुन माह के से लिपट गया यानी उससे सिमट गया है। तो क्या कवि कहते हैं कि जो फागुन माह समय जो प्रकृति होती है उसके जो शरीर की जो चमक है वो बिल्कुल उससे जाकर के चिपक गया है। आगे कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। आगे क्या कहा जा रहा है कि जब फागुन माह के समय जो सुगंधित वायु का जो झोंका होता है वो घर घर में जाकर के क्या करता है उसके सुगंध को भर देता है यानी चारों तरफ फैला देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उड़ने को नभ में मतलब कि इस ऋतु में यानी इस मतलब बसंत ऋतु में क्या होता है, इस ऋतु में जो है पक्षियाँ भी होती हैं, जो पक्षियाँ हैं वो सारे आकाश में यानी सभी आकाश में जो है पंख फैलाकर खूब मस्ती से क्या करते हैं, उड़ते हैं। आगे की आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। आगे क्या कह रहे हैं कवि कि इस प्रकृति की जो इतनी सुंदरता है कि लोग अपने आप जो है खींचे चले आते हैं, यानी कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकृति की सुंदरता को देखकर लोग क्या करते हैं, बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं, और जो लोगों की जो दृष्टि है, नज़रें हैं, वो इससे हट भी नहीं पा रही है। आगे क्या है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। आगे क्या कहा जा रहा है कि इस ऋतु में जो है पेड़ों पर क्या हो रहा है, कहीं हरे पत्ते तो कहीं लाल पत्ते जो है डालियाँ बिल्कुल भर चुकी है। इस ऋतु में यानी फागुन मास में जो बसंत ऋतु में जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वहाँ कहीं कहीं जो हरे पत्तों से तो कहीं लाल पत्तों से जो है डालियाँ बिल्कुल भर चुकी है। आगे बोला जा रहा है कि मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री। आगे क्या कहते हैं कवि कि इस फागुन माह में ही जो है फूलों की माला की जो सुगंध होती है वो धीरे धीरे जो है पाट पाट मतलब प्रत्येक जगह अपना सौंदर्य जो है बिखेर देती। कौन बिखेरता है, तो इसी फागुन महीने में ही, बसंत ऋतु के फागुन महीने में जो फूलों की माला है, पुष्पों की माला जो है उसके जो सुगंध है वो धीरे धीरे मंद मंद धीरे धीरे जो है पाट पाट मतलब प्रत्येक जगह अपना जो सुंदरता है चारों तरफ बिखेर देती है, पट नहीं रही। और इस फागुन माह में जो प्रकृति की जो सुंदरता है वो हमारे जो है अंदर समा नहीं पा रही, पट नहीं रही मतलब वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही। इस फागुन माह में जो प्रकृति की सुंदरता है उसके जो मनोहर रूप है वो हम अपने अंदर समा नहीं पा रहे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। आगे की जो है उसके कुछ जो नेक्स्ट भाग उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।